नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल द क्वाइट लाइब्रेरी क्लब में। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ। कहानी हम सब की। कभी ना कभी हम सब अकेला महसूस करते होंगे, चाहे लोगों से घिरे हों, फिर भी दिल के अंदर एक साइलेंस होता होगा। और इसी साइलेंस को समझना सिखाती है एक बहुत ही खूबसूरत बुक जिसका नाम है द आर्ट ऑफ बीइंग अलोन, जिसे लिखा है रेणुका गवरानी ने। आज हम बात करेंगे कि अकेला रहना दर्द नहीं, एक ब्लेसिंग होती है। अकेलेपन को समझना बहुत जरूरी है। लोनलीनेस और अलोन रहना दोनों सेम नहीं होते। लोनलीनेस तब होती है जब दिल को कोई चाहिए होता है, और अलोन तब होते हैं जब तुम सबके साथ खुश रहते हो। ये बुक कहती है अकेला रहना पनिशमेंट नहीं, एक पॉज बटन होता है, एक मोमेंट जहां हम अपने इमोशंस को क्लियरली सुन सकते हैं। इस अकेलेपन में बहुत सी कहानियां बनती है। पुराने जख्म याद आते हैं। हर इंसान के अंदर कुछ पुराने दर्द रहते हैं, कुछ यादें, कुछ लोग जिन्होंने हमें दर्द दिया हो, जिन्होंने हमारा दिल तोड़ा हो। रेणुका कहती हैं, जब तक हम अपने पास्ट को फेस नहीं करते, फ्यूचर फ्री नहीं होता। अकेले टाइम में हम अपने दर्द को समझ पाते हैं, दर्द को लिख सकते हैं, फील कर सकते हैं और फिर धीरे धीरे छोड़ सकते हैं। हीलिंग शोर से नहीं होती, शांति में होती है। खुद को समझना बहुत जरूरी है। हम दुनिया को तो रोज समझते रहते हैं, पर खुद को कब समझते हैं? अकेले रहकर हमको पता चलता है कि हम कौन हैं, हम क्या पसंद करते हैं, हम क्या टॉलरेट कर सकते हैं, हम क्या टॉलरेट नहीं करते, हमारी असली नेचर क्या है। ये बुक बहुत ही अच्छी तरीके से इन सब बातों को समझाती है। और इसकी एक लाइन है जो मुझे बहुत पसंद आई, जितना ज्यादा तुम खुद को जानते हो, उतनी कम अप्रूवल की जरूरत होती है। और ये सच है। इमोशनल इंडिपेंडेंस होना भी बहुत जरूरी है। जब खुशी का रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में होता है तो लाइफ मैसी हो जाती है। रेणुका कहती हैं, जब तुम इमोशनल इंडिपेंडेंट बन जाते हो, किसी के जाने का डर नहीं रहता। उसी टाइम में आपको अपनी इमोशनल इंडिपेंडेंस का एहसास होता है। खुशी आप खुद हो, पीस आप खुद हो, आपका मूड आपके कंट्रोल में है। जब ये स्किल आ जाती है तब आप अनस्टॉपेबल हो जाते हो। ये स्किल आती कैसे है? ये स्किल तब आती है जब आप अपनी खुद की कंपनी को एंजॉय करने लगते हो। इस बुक में रेणुका लिखती हैं, मैं एक कैफे गई, अकेली, कॉफी ऑर्डर की और खिड़की से बाहर देखते हुए महसूस किया कि मैं बिल्कुल ठीक हूं। और ये लाइन दिल को छू जाती है। अकेले रहना बोरिंग नहीं होता। अगर आप अपनी कंपनी एंजॉय करना सीख जाओ तो अकेले रहने से ज्यादा खूबसूरत चीज कोई नहीं। वो आप सब कैसे कर सकते हो? कैसे आपको महसूस होगा कि आपकी कंपनी आप एंजॉय करने लगे हो? इसके लिए आप वॉक करो, कॉफी पियो, सोलो ट्रेवल करो, थोड़ा लिखो, थोड़ा सोचो। इन सब चीजों से आपको लाइफ हल्की और ब्यूटीफुल लगने लगेगी। इन सब चीजों को करने से आपको रिलेशनशिप में भी अपने चेंज दिखने लगेगा। हेल्दी रिलेशनशिप बनाने का असल फॉर्मूला मिलेगा। ये बुक बताती है, जब आप अकेला रहना सीख लेते हो तब डेस्पिरेशन से रिलेशनशिप्स नहीं बनते, ये भी आप सीख जाते हो। आप लोगों को चूज करते हो, फोर्स नहीं करते। आप बाउंड्रीज रखते हो,
सेल्फ रिस्पेक्ट रखते हो। हेल्दी रिलेशनशिप्स तभी बनते हैं जब दोनों लोग पूरे होते हैं। इन सब चीज़ों से जब आप अकेले रहते हो तो बहुत अच्छे से इन चीज़ों को आप सीख पाते हो। जब आप अकेले रहते हो तब आप इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से सीख पाते हो। अकेलापन आपको परपोज करने का रास्ता भी दिखाता है। अकेले टाइम में एक और गिफ्ट मिलता है जिसका नाम है क्लैरिटी। आप सोच पाते हो कि आप लाइफ से क्या चाहते हो, कहाँ जाना है, किस तरह की लाइफ चाहिए। इस पे ऑथर कहती हैं, थोड़ी देर अकेले चलो, जिंदगी रास्ता दिखाएगी। और ये 100% सच है। ये सब चीजें अकेले रहने से आपको महसूस होती हैं। अकेले रहने से आपको इनर पीस भी महसूस होता है। आप अपने इनर पीस की रखवाली कर पाते हो। आजकल दुनिया बहुत लाउड है। सोशल मीडिया, वर्क, रिलेशनशिप्स, स्टारडम, पीस इजीली ब्रेक हो जाता है। इसलिए ऑथर कहती हैं, इनर पीस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। किसी को अपनी शांति तोड़ने का हक मत दो, चाहे उसके लिए लोगों से दूर रहना पड़े, हैबिट्स चेंज करनी पड़े या खुद को प्रायोरिटी देनी पड़े। जब आप अपने इमोशंस के साथ हॉनेस्ट हो जाते हो, पीस खुद आ जाती है। तो दोस्तों, अलोन रहना सैडनेस नहीं होता। अलोन रहना फ्रीडम होती है, ग्रोथ होती है, हीलिंग होती है और सबसे ज़्यादा सेल्फ लव होता है। जब आप अकेले चलना सीख जाते हो तो दुनिया आपको रोक नहीं सकती। इसलिए आप लोग भी अपने अकेलेपन में इन सब चीज़ों पे ध्यान दें, महसूस करें कि सेल्फ लव क्या होता है, क्या कमी है, कैसे पूरी करनी है, क्या लाइफ में चाहिए, और ऐसी बहुत सी बातों का खुद से आंसर ढूंढें। अगर ये कहानी, ये बुक समरी आपको थोड़ी भी क्लैरिटी या पीस दे पाए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि अकेलेपन में आपने क्या सीखा या आपको क्या महसूस हुआ। तब तक के लिए धन्यवाद और सुनते रहें द क्वाइट लाइब्रेरी क्लब।